तो वेलकम फ्रेंड्स, हाँ, वेरी मच वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम एक और केस लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को समझने के लिए। ठीक है, समझो ये एक बड़ी सी बीम है ना, और ये यहाँ पर हिंज्ड है। मतलब ये बीम इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है। ठीक है, करेक्ट। बीम की टोटल लंबाई मान लो आप 300 है, 3 मीटर मान लो, 3 मीटर है, करेक्ट। इधर की लंबाई आप 1 मीटर मान लो और उधर की लंबाई आप टोटल 2 मीटर मान लो, करेक्ट। बीम का वेट चाहो तो आप ले लो कुछ और चाहो तो आप मत लो, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए आप वेटलेस मान लो, मास वेटलेस। ओके, ये मान लो यहाँ से 1 मीटर पर एक लड़का इस बीम पे बैठा हुआ है और उसका वेट है 50 न्यूटन। ठीक है, और एक लड़का इस किनारे बैठा हुआ है, उसका वेट है 100 न्यूटन। तो अब ये बीम जो है हमारी बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो बताओ, इधर अगर कोई लड़का बैठा है जो कि इसको बैलेंस करे तो उसका टोटल वेट न्यूटन में क्या होगा, और इस सिस्टम पर और कहीं कोई फोर्स लग रहा है तो वो कितना होगा। बहुत छोटा सा केस है, असल में अभी तक आपने जो केस पढ़ लिए वही एनफ है। हमने सोचा एक और केस डाल देते हैं। तो मान लो कि इधर जो लड़का बैठाया है हमने, इसको बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बैलेंस करने के लिए उसका जो वेट है वो मान लो x न्यूटन है। वेट हम न्यूटन में ले रहे हैं टोटल। तो वो वाले जो वेट हैं, यानी ये लड़का और ये लड़का, 2 लड़के जो बैठे हैं यहाँ पे, ये इसको ऐसे घुमाएंगे और ये जो है वो इस बीम को ऐसे घुमाने का अटेम्प्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों ओर के फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्सेस है ना, वो इक्वल होने चाहिए। पॉइंट ओ के अबाउट, यानी जहाँ पर ये बीम हिंज्ड है, जिसके अबाउट ये घूम सकती है, इस ओर का जरा मोमेंट निकालिए फोर्स का, तो x और ये दूरी 1, ओके, इंटू 1 इक्वल, और वो होना चाहिए उस ओर के, तो 50, पहले इसका निकालो 50 और ये 1, ये मान लो मिडिल पे लगा है 1 मीटर की दूरी पे, ओके। तो इंटू 1 प्लस 100 ये फोर्स, और यहाँ से उसकी दूरी 2, तो x आ गया आपका 250 न्यूटन। यानी इस लड़के का वेट 250 न्यूटन होना चाहिए, ओके। लेकिन अभी एक लोचा है। कैसे लोचा है? देखो,
अब आप अगर यहाँ इसको 250 न्यूटन लिख दें और वो नीचे की ओर फोर्स काम कर रहा है, उधर 50 न्यूटन और 100 न्यूटन, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमने पढ़ा था कि मोमेंट तो बैलेंस होना ही चाहिए, साथ में हर डायरेक्शन की ओर नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। यानी सिस्टम पर नेट फोर्स जो है पूरे सिस्टम पर वो 0 होना चाहिए। तो नीचे की ओर अगर आप देखिए, नीचे की ओर अगर आप नीचे की ओर देखिए तो 250 न्यूटन ये भी फोर्स नीचे काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, 50 न्यूटन ये भी और 100 न्यूटन ये भी। तो इन है ना, लेकिन हमारा अगर ये इस डायरेक्शन अगर आप वाई डायरेक्शन ले लो तो आप देख रहे हैं कि बैलेंस होने के लिए यानी इक्विलिब्रियम होने के लिए ये आना चाहिए टोटल 0, लेकिन 250 न्यूटन और 50 न्यूटन सबको, और ये 100 न्यूटन, ये सारा फोर्स जो है वो काम कर रहा है नीचे, मतलब डाउन साइड में। अगर ये इसको अगर आप मानो तो ये डाउन साइड में, तो ये 0 कैसे, तो आ ही नहीं रहा 0। तो आप यहाँ पे देखो इस हिंज्ड पोजीशन पर ये बीम इस जगह इस सपोर्ट से बंधी हुई है, मतलब उसके कांटेक्ट में है, ऐसे ऐसे बीम हो रही है। तो इस पॉइंट पर रिएक्शन लगेंगी, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है और एक वर्टिकल रिएक्शन। टच कर रहा है ना, दोनों हिंज और बीम ये टच कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर रिएक्शन आएंगे। तो ये जो वी रिएक्शन है ये ऊपर की ओर होगी और जब ये जुड़ेगी तब नेट 0 आना चाहिए डायरेक्शन के साथ ही। अगर ये सारे फोर्स काम कर रहे थे -j मीन्स -y डायरेक्शन में, अगर आप इधर x डायरेक्शन इधर y डायरेक्शन लो तो ये वेट और ये वेट काम कर रहे थे -y डायरेक्शन में। तो ये जो रिएक्शन आएगी टोटल 250, 50 और 100 यानी 400 न्यूटन की, ये काम करेगी अप साइड में काम करेगी। और सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो नेट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी आपकी 0। यानी ये बात आपको ध्यान रखने की है। ये बीम इक्विलिब्रियम में तो तभी है जब इस ओर 250 किलो का वेट का लड़का बैठा हो, और दूसरी बात है कि ये हिंज पर, और अगर ये दूसरी बात ये है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हिंज पर जो रिएक्शंस आएंगी वो ऐसी आएंगी, जहाँ पर ये टोटल ये रोटेटिंग बीम जहाँ पर बंधी है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन आएंगी। तो ये वहाँ पर ये वर्टिकल रिएक्शन आएगी जो कि इस बीम को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखेगी। अदरवाइज केवल हमारा 250 kg का ये लड़का बैठाने पर केवल मोमेंट बैलेंस हुआ था, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, मोमेंट ऑफ जो फोर्स है उसको शॉर्ट में रनवे मतलब यूजुअल लैंग्वेज में मोमेंट भी लोग बोल देते हैं, सिंपल काम चलाओ के लिए। तो नेट मोमेंट हमारा बैलेंस था, लेकिन फोर्स भी बैलेंस होना ज़रूरी है वर्टिकली। तो वहाँ हिंज पर ये रिएक्शन आएगी, ठीक है। तो आई थिंक इक्विलिब्रियम के लिए आपके जो ये चारों केस हमने जो आपको बता दिए ये बहुत इनफ है ना समझने के लिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स का एनालिसिस कैसे करते हैं, ये चारों केसेस जो हमने आपको बताए ये मोर देन इनफ है। अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब इट, लाइक इट, ओके।
और यू मे डिसलाइक इट।